अभी अनुसुईया मंदिर के पुजारी हैं, मुख्य महंत हैं वहाँ के, तो आपसे निवेदन है कि यहाँ का इतिहास और पौराणिक महत्व आप हमें बताने का कष्ट करेंगे। प्रभु ऐसा है, जो ये स्थान है, जो ये प्रसिद्ध है, ये पुत्र वरदायिनी के लिए ही ये माता अनुसुईया का जो मंदिर है वो फेमस है। यहाँ पे निसंतान दंपति जिनकी संतानें नहीं होती है, यद्यपि अगर वो यहाँ पे माता रानी के दरबार में माथा टेकें तो उनकी पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये आज से ही नहीं, कम से कम हम लोगों की, सेमवाल बंधुओं की 7 पीढ़ी निकल चुकी है और आज तक कोई भी यहाँ बिना संतान, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। दूसरा, इसी स्थान पे माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बनाया था और यहीं पे माँ की परीक्षा ली थी ब्रह्मा विष्णु महेश ने। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पे अत्रि मुनि जी का आश्रम है, वो माता जी के पति हैं। उन्होंने वहाँ साधना की थी और माता ने यहाँ साधना की और इन्होंने अपने तप से ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मांड के रचयिता जो है, उनको बच्चा बना दिया। फिर जब ब्रह्मा विष्णु महेश को माता ने बच्चा बनाया तो उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश ने दिया था पुत्र प्राप्ति का, क्योंकि माता के बच्चे नहीं थे। तो पुत्र वरदायिनी का जो आशीर्वाद दिया था, जो वरदान दिया था, वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ को दिया था और यही वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बने। तो इसकी जो पौराणिक कथा है यही है। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त अगर जैसे जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए आना हो यहाँ, हाँ जी, तो उनको क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे वो आ सकते हैं? देखो, वैसे मूलतया हम लोग इस चीज को ओपन बताते नहीं है जी, क्योंकि ये प्रोसीजर उन लोगों के लिए होता है जो संतान वाले होते हैं। लेकिन आपने पूछ लिया तो थोड़ा बहुत एकदम खुल के नहीं बताऊंगा, सूक्ष्म में बताऊंगा। उनका प्रोसीजर ये होता है कि उन्होंने रात को यहाँ मंदिर के अंदर बैठना पड़ता है, उनको ध्यान लगाना पड़ता है। और किसी भी तिथि में या कोई विशेष दिन? किसी भी दिन आ जाओ आप, उसके लिए कोई विशेष तिथि नहीं है। आप आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, मतलब 365 दिन, साल के 365 दिन 12 महीने ये मंदिर खुला हुआ रहता है और वो दंपति कभी भी आ सकती हैं। तो उन लोगों को रात को यहाँ बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है और माँ जो है सपने में आती है, सपने में आके कुछ भी देती है जी। अब क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है, क्या देती है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो जो भी माँ को सपने में आके देगी वही संतान की प्राप्ति होती है और इसके लिए कोई समय नहीं है कि आप आ जाओ, कल आओ, कभी भी आ जाओ। इस मंदिर के संदर्भ में एक विशेष मेला भी लगता है, ऐसा हाँ, सुना है इस मंदिर के उसमें एक दत्तात्रेय जयंती है जी। ये आपका आता है दिसंबर में, कोई फिक्स डेट नहीं होती है इसकी। दिसंबर में एक तिथि आती है, उस बीच इसका मेला होता है। हाँ। मेले के दिन कुछ विशेष? मेले के दिन विशेष ये होता है कि गांव से 5 डोलियां यहाँ आती है, वो माता रानी की बहुएं हैं जी। बहुएं, 5 बहुएं हैं, वो यहाँ आती है मेले के दिन। तो उस दिन ये है कि एक दत्तात्रेय का जन्म भी हुआ था और उस पर्व को थोड़ा एक वो दिया गया है कि भाई उस दिन उसी दिन मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ने वरदान दिया माँ को। तो 3 पुत्र दिए थे माँ को, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। अच्छा, उसी दिन दिए थे। हाँ जी, ये 3 पुत्र थे। हाँ जी, ये 3 पुत्र वरदान में मिले और तीनों पुत्रों का समावेश है। ये जो दत्तात्रेय है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश है, त्रिमुखी। हाँ, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का समावेश दत्तात्रेय जी के अंदर। तो 3 पुत्र माँ को वरदान मिले। मतलब ये प्रमाणिक है कि यहाँ निसंतान अगर दंपति आता है तो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप देख ले, करोड़ों में तादाद है इसकी। ये जो आप घंटियां देख रहे हैं, अगर हम इनको रखने लगे, बांधने लगे, तो मेरे ख्याल से हरिद्वार तक आज तक पूरा हो जाता है। अच्छा। हाँ, करोड़ों में तादाद है वरदानी पुत्र और होता ही होता है। मेरे सामने तो ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि पंडित जी 20 साल हो गया है और 20 लाख खर्चा हो गया है, किस डॉक्टर को नहीं दिया है, लेकिन यहाँ के उनके बच्चे हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपके 40s के, एम्स के खुद डॉक्टर यहाँ जाते हैं। हाँ, एक आस्था है, विश्वास है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी आस्था। और यहाँ प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है। हम किसी मंदिर और मंदिर में जाते हैं, विशेष मांगते हैं कि माँ मेरा ये काम हो जाए, भगवान मेरा ये काम हो जाए। होती होंगी, पता नहीं किस पीढ़ियों में होती होंगी, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष है। मैंने मांगा तो मुझे ही मिले और ज्यादा टाइम नहीं, 2-3 साल में हो जाता है। सिर्फ पुत्र के लिए ना, संतान के लिए। अब मांगने के लिए मैं कुछ और चीज मांग लूं, है ना, लेकिन जिस चीज के लिए मंदिर है ना, पुत्र वरदायिनी के लिए है, तो पुत्री के लिए उनकी विशेष 2 या 3 साल में पूरी हो जाती है।
वैसे भी प्रकृति में आने के लिए टाइम तो लगता ही है इंसान को, जाने में टाइम तो लगता नहीं पर आने में बहुत टाइम लगता है। तो ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित बहुत जी। बहुत धन्यवाद। अनसुया माता की संपूर्ण कथा सुनने के पश्चात अब आपको हम इस मंदिर के जो मार्ग है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो जो यह मंदिर है यह चमोली ज़िले के गोपेश्वर शहर में अवस्थित है। गोपेश्वर से 14 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर मंडल पड़ता है। वहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने के पश्चात माता अनसुया के मंदिर पहुँचा जाता है। ये जो संपूर्ण मार्ग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गोपेश्वर से और मंडल के मध्य का मार्ग है। यहाँ पहुँचने के पश्चात अब हम पैदल यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हरियाली चारों ओर फैली हुई है और सीधा साधा मार्ग है। 3.5 किलोमीटर यहाँ से अनसुया मंदिर है और आप देख सकते हैं बहुत ही सीधा मार्ग है के चारों ओर वृक्ष और घना जंगल होने के कारण धूप का कोई प्रभाव चाहे किसी भी मौसम में राह पर नहीं पड़ता है। आप गर्मी में आए या फिर सर्दी में या बरसात में आपको मार्ग शीतलता ही प्रदान करता है। मार्ग में कई प्रकार के झरने बरसात के समय पर यात्रा करने में दिखते हैं। आप देख सकते हैं यह झरने बहुत तेज का शोर कर रहे हैं, किंतु मैंने उनकी आवाज़ों को अभी दबा दिया है। आप लास्ट में जाकर देखेंगे कि ये झरने कितने तेज की आवाज़ कर रहे हैं। लास्ट में उनका एज़ यूजुअल वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो साथियों, इस कथा को मैं आगे प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि एक बार आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही उत्तराखंड और भारत के विभिन्न पर्यटक स्थलों की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। संपूर्ण सीधे मार्ग चलने के पश्चात लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के पश्चात आपको यह पुल नज़र आता है और इस पुल के पश्चात लगभग 1 किलोमीटर मार्ग चढ़ाई भरा है। चढ़ाई उतनी अधिक नहीं है और मार्ग पक्का और आरसीसी से निर्मित है। मार्ग में जोंक का खतरा बना हुआ होता है। आपको अभी मैं दिखाऊंगा कि ये जोंक किस प्रकार आपके शरीर और आप पर चिपक जाते हैं। ये देखिए, ये है जोंक जो कि आपके शरीर पर चिपक जाते हैं और आपके खून को सक करना प्रारंभ कर देते हैं। इनसे बचने के लिए आप यात्रा मार्ग पर या यात्रा करते समय नमक का प्रयोग कर सकते हैं ताकि ये जोंक आप पर न चिपके। इसके लिए आप जूतों पर नमक का छिड़काव कर सकते हैं यात्रा के दौरान। इसके पश्चात संपूर्ण चढ़ाई समाप्त होने के पश्चात पुनः 1 किलोमीटर का मार्ग सीधा है और उसके पश्चात आप अनसुया मंदिर पहुंचते हैं। मार्ग में आपको एक प्राचीन शिलालेख भी दिखाई देता है जो कि लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का है। आप देख सकते हैं कि मार्ग सीधा ही नज़र आ रहा है और इस मार्ग पर सचमुच में भी चढ़ाई बहुत कम है। आप जब स्वयं यात्रा पर आएँ तो इसे देख सकते हैं। और यह है वह प्राचीन शिलालेख जो कि 6वीं शताब्दी में बनाया हुआ है। आप वीडियो को पॉज कर इस शिलालेख की संपूर्ण कथा को जान सकते हैं। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि यह शिलालेख 6वीं शताब्दी ईस्वी का है और किसी वर्मन राजवंश के किसी व्यक्ति ने अपने पूर्वजों की सकुशलता के लिए बनाया है और इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने ही यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण भी
करवाया है। और यहीं से रुद्रनाथ का मार्ग भी है, यह भी इस शिलालेख पर उल्लेखित है। यहाँ से आगे बढ़ने के पश्चात कुछ ही देरी में आपको गणेश मंदिर नज़र आता है और यह रहा वह गणेश मंदिर। यहाँ आप देख सकते हैं कि गणेश बड़े प्यार से विराजमान है। इस गणेश मंदिर से लगभग 100 से 150 मीटर दूरी तय करने के पश्चात आप पहुंचते हैं माता अनसुया या पुत्रदायिनी माता अनसुया के दरबार पे, और यह है माता अनसुया का गेट, मंदिर का प्रांगण। इसके पश्चात अब मैं आपको मंदिर के चारों ओर के वातावरण को दिखा देता हूँ। यह घंटियाँ जो टकी हुई है, यह सारी घंटियाँ उन लोगों के द्वारा माता अनसुया को चढ़ाई गई है जिन्होंने कि अपने पुत्र की या यूँ कहें संतान की प्राप्ति इस मंदिर में आने के पश्चात कर ली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा देवदार का वृक्ष भी है और यह एक स्टॉप पॉइंट या जो यात्री यहाँ आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए एक हॉल का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि जिस दिन अनसुया माता का मेला लगता है उस दिन यहाँ इतनी अधिक भीड़ होती है कि किसी व्यक्ति को पैर रखने तक की जगह यहाँ प्राप्त नहीं होती है। और ये आप देख सकते हैं अनसुया माता के मंदिर का पूरा दृश्य। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अत्र मुनि आश्रम भी है। अब मैं आपको वहाँ की ओर ले चलता हूँ। आप ये मार्ग देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा सा मार्ग है और कुछ चढ़ाई इस मार्ग पर नहीं है। हाँ, आते हुए आपको थोड़ा चढ़ाई महसूस हो सकती है, किंतु अधिकतम मार्ग बिल्कुल सीधा है। देख सकते हैं कि यहीं से रुद्रनाथ जाने का मार्ग भी है और ये देखिए रुद्रनाथ 12 किलोमीटर लिखा हुआ है, किंतु इस रास्ते रुद्रनाथ जाना काफ़ी कठिन भरी रहा है क्योंकि संपूर्ण मार्ग चढ़ाई भरा है। इसके पश्चात अब हम यहाँ से आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं ये है अत्र मुनि आश्रम। ये अत्र मुनि आश्रम से पहले की ये एक आश्रम है। इस समय यहाँ पर एक बाबा विराजमान है जो कि साल भर यहीं निवास करते हैं। इस जो ये नदी बह रही है इस पे भी बहुत अधिक साउंड हो रहा है। इसको अब आप आगे वीडियोस में देख सकते हैं कि कितना साउंड यहाँ के पानी में हो रहा है। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय पूरी वर्षा मुझ पर हो रही है। यहाँ से जो फुहारे छूट रहे हैं वो मेरे ऊपर आ रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं दिख पा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ तक इंद्रधनुष आई है।